और आज हम बात करेंगे पूर्वांकरा से। देश की जाने मानी रियल एस्टेट कंपनी नतीजों और उनके बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर जी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। कंपनी बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है कंपनी का और देश भर में कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पूर्वा प्रोविडेंट हाउसिंग और पूर्वा लैंड नाम से 3 सफल रेसिडेंशियल ब्रांड्स भी हैं। और इस बीच 30 सितंबर 2024 तक 9 शहरों में करीब 46 मेगा स्क्वायर एरिया में 86 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहां पर कंपनी ने पूरे किए हैं। हमारे साथ अभिषेक कपूर जी भी जुड़े हैं, उनके बारे में भी कुछ बता देते हैं। मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मार्केटिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स और बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा है सर का। और रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात करें तो 23 साल से ज्यादा का अनुभव भी है उनके पास। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। तो नतीजों की बात करें तो हमने देखा कि काफी शानदार नंबर्स इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं। सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो टॉप लाइन में करीब 34% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि लॉस बढ़ा है कंपनी का, लेकिन हमने देखा कि मार्जिन में भी सुधार हुआ है। बेटा आपका 28% से बढ़ा है। तो पहले नतीजों के बारे में बताइए, ये सुधार जो आया है इसके पीछे फैक्टर्स क्या रहे हैं? पूजा, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, जहां तक नतीजों का सवाल है, पोजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारा जो रेवेन्यू रिकग्निशन है। तो जो आप बढ़त देख रही हैं उसमें हमारी डिलीवरी इंप्रूव हुई है, ये दिखाई देता है। और ये जैसे पिछले साल हमने करीब 3 मिलियन स्क्वायर फुट डिलीवर किया था और करीब 7 मिलियन स्क्वायर फुट हमने उसको सेल किया था, प्री सेल्स किया था। इस साल हमारा टारगेट है कि हम डिलीवरी करीब करीब 4 मिलियन स्क्वायर फुट की करेंगे। और उसी टारगेट को लेकर के आप देख रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो इम्प्रूव हुआ है। और उसके सामने एबिटा नंबर भी जो इम्प्रूव हुआ है वो रेवेन्यू रिकग्निशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। हालांकि जो हमारे कॉस्ट हैं, जो कि सेल्स मार्केटिंग और ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है, इंक्रीज जो सेल्स होती है या मार्केट में जो एक्सपेंशन करते हैं, जैसे मुंबई ज्योग्राफी में हम पुणे ज्योग्राफी में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एनसीआर में अब टारगेट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंशन कॉस्ट हमको आज लेनी पड़ती है और जो सेल्स होती है उसकी भी कॉस्ट हमें आज लेनी पड़ती है। लेकिन जो रेवेन्यू रिपेयर में अब टारगेट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंशन कॉस्ट हमको आज लेनी पड़ती है और जो सेल्स होती है उसकी भी कॉस्ट हमें आज लेनी पड़ती है। लेकिन जो रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है वो जो है, जो डिलीवरी हुई या पुरानी सेल्स की रेवेन्यू रिकग्निशन होती है, इसलिए वो नंबर आपको थोड़ा सा पोस्ट आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता है या लॉसेस दिखाई देते हैं। गुड मॉर्निंग, नेहा दिस साइड। सर, मैं अब जानना चाहूंगी कि कंपनी का फोकस किस तरफ होगा। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सेल्स वॉल्यूम आपके 23% वाई वहां पर ड्रॉप देखने को मिला है और एवरेज रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट देखे तो वो 9% से बड़ी है। क्या माना जाए, कंपनी का फोकस अब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएगा? क्या सोच है अब? जी नेहा, आप देखें अगर तो हमारा रियलाइजेशन दोनों ही ब्रांड में, पूर्वांचल और प्रोविडेंट में बढ़ा है। करीब करीब आप 15% मान लें, दोनों ही ब्रांड में रियलाइजेशन बढ़ा है, मींस पर स्क्वायर फुट प्राइस बढ़ा है। और जहां तक सेल्स का सवाल है, सस्टेनेंस सेल्स में भी इंप्रूवमेंट रहा है पिछले साल वर्सेस दिस ईयर 14% का। तो अगर आप ओवरऑल देखें, जो लॉन्चेस हैं वो हमारे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएंगे और उससे हमको फर्दर सेल्स, प्री सेल्स मोमेंटम और ग्रोथ नजर आएगी। हमारा गोल ये है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो कि पूर्वांकरा, प्रोविडेंट हाउसिंग और पूरा लैंड को लेकर के है, हम पूरे कैटेगरी में प्रेजेंट है। जहां तक रेसिडेंशियल का सवाल है, उसमें अल्ट्रा लग्जरी भी है, प्रीमियम भी है, हमारा मिड सेगमेंट भी है, मास इनकम भी है, और प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है। तो वो स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहेगी और हम आज 9 सिटीज में प्रेजेंट हैं। एनसीआर में हम एंट्री करेंगे तो हम एक नेशनल प्लेयर के तौर पर ये पूरे सारे कैटेगरी में प्रेजेंट रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। और जो ये लॉन्च का मोमेंटम आप जब देखेंगे आते हुए, तो उसमें आपको प्री सेल्स की ग्रोथ काफी क्लियरली नजर आएगी। लेकिन एनकरेजिंग बात यह है कि हमारी जो सेल्स अभी सस्टेनेंस में है वो इंप्रूव हुई है इंक्रीज प्राइस रियलाइजेशन के साथ, तो वो अच्छी खबर है। और जहां तक कलेक्शन का सवाल है, वो भी बहुत अच्छी खबर है। करीब करीब 2000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है पहले हाफ ऑफ द ईयर में। तो वो डायरेक्शन हमें लगता है कि कैश कलेक्शंस और प्री सेल्स और ऑपरेशंस पे कंटिन्यू रहेगा फोकस कंपनी। ठीक है, तो देश भर में कंपनी के प्रोजेक्ट्स ज्यादातर बेंगलुरु में, अब एनसीआर में भी एंट्री लेने की तैयारी में है कंपनी। सर, थोड़ा नंबर्स में मुझे एबिटा के इंटरनल्स समझने थे आपसे। इस बार जो मार्जिन के नंबर्स आए मोरलेस 23% के आसपास ही मेंटेन्ड हैं और एबिटा में भी करीब 28% की ग्रोथ आपने दर्ज की है। यहाँ से किस तरह के मार्जिन के नंबर्स आप देख रहे हैं? कुछ और सुधार आप देख रहे हैं?
या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेनेबल रहेंगे? जी देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट लेवल मार्जिन है वो करीब करीब एवरेज 30% पे रहता है एबिटा नंबर। लेकिन जो आप पब्लिश नंबर देखते हैं उसमें जो गैप है वो गैप आता है आपका प्री सेल्स वर्सेस डिलीवरी। आज जैसे पिछले साल हमारा जो गैप था वो करीब करीब 7 मिलियन का प्री सेल्स स्क्वायर फुट था, और जो डिलीवरी हुई वो करीब करीब 3 मिलियन स्क्वायर फुट की हुई। तो जैसे जैसे ये गैप नैरो होता जाएगा, लेकिन देखिए अभी प्री सेल्स टारगेट तो हमारा ग्रोथ का है, तो ऑब्वियसली प्री सेल्स नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जो डिलीवरी है वो थोड़ा और ग्रेजुअली बढ़ती है, उस स्पीड से नहीं बढ़ती है जिस स्पीड से प्री सेल्स बढ़ती है, क्योंकि डिलीवरी में करीब 3 से 4 साल लग जाता है वो मोमेंटम आने में, क्योंकि वो डिलीवरी आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है। तो जैसे जैसे आप ये गैप नैरो होता देखेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज्यादा नजर आएगी, और रेवेन्यू रिकग्निशन और प्रॉफिट्स जो हमको दिखाई देंगे वो क्लियरली दिखने लगेंगे क्लोजर टू 30%। सो दैट इज द टारगेट। तो अब देखिए, ये मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में ये डिलीवरी के, और डिलीवरी जो है हमारे प्री सेल्स के करीब करीब आएगी। लेकिन देखिए, अगर हम प्री सेल्स कम करेंगे तो ग्रोथ कम होती है, तो टारगेट तो हमेशा ये रहेगा कि प्री सेल्स कहीं आगे रहे डिलीवरी से, और डिलीवरी कैचअप करती रहे। ऑलराइट मिस्टर कपूर, हमने जब प्रेस रिलीज पर नजर डाली थी तो आपने काफी अच्छी खासी ऑफिस लीजिंग एक्टिविटी नजर आई हमें। तो क्या पूर्वांकरा अब यहाँ से जो फर्दर अपना एक्सपेंशन है वो कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस की तरफ करने वाला है? क्या इरादा है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो हमारे 2 प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में। तो उनकी लीजिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और वो रेंटल इनकम स्टेबलाइज हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि अगले 4 से 5 साल में हम साइजेबल लीजिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करें कमर्शियल में। लेकिन हमारा जो 90% बिजनेस है वो रेजिडेंशियल से कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और लीजिंग एक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। और न्यू एक्विजिशन में अगर आप देखें तो हमने करीब करीब 10,000 करोड़ के जीडीवी वैल्यू का एक्विजिशन कंप्लीट किया है, करीब 5.75 मिलियन स्क्वायर फुट का एक्विजिशन कंप्लीट किया है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो ये इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही है। और आप आगे देखेंगे कि हम ये एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहेंगे, जैसे जैसे हमारा सरप्लस जो रियलाइज हो रहा है बिजनेस से, उसको डिप्लॉय करेंगे, और ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म करेंगे, इक्विटी ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो आपको ये दिखाई देगा कि हम इंक्रीजिंगली जो बिजनेस एक्विजिशन करेंगे वो इसी चीज को रखते हुए नजर में करेंगे कि हमारा रेजिडेंशियल 90% रहेगा, और कमर्शियल लीजिंग से करीब करीब 10% ओवर नेक्स्ट 5 to 7 years रेंटल इनकम आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आगे के लिए आउटलुक कंपनी का। सब हम आपसे समझना चाह रहे थे, क्योंकि आपका देश भर में ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और आपने भी बताया कि आप एनसीआर में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। एक आउटलुक आपसे महाराष्ट्र में भी लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, मैंडेट आया है नई सरकार का। इसके बाद क्या आपको भी कुछ इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट कंपनियों को और इंफ्रा जो सेक्टर हैं उनको काफी फायदा मिलता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। क्यों, आपके क्या आगे के प्लान्स हैं इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी को लेके? देखिए, किसी भी स्टेट में या कंट्री में जहां गवर्नमेंट एक स्ट्रांग पोजीशन में होती है, वहां जनरली आपको ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि फुल मैंडेट होता है गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जो मुझे लगता है कि कोई भी रिजल्ट हो इलेक्शन में, अगर क्लियर डायरेक्शन मिले तो वो बहुत अच्छा होता है इंडस्ट्री के लिए और स्टेट के लिए, ताकि पब्लिक वेलफेयर और इंडस्ट्री दोनों ही उससे बेनिफिट करें, पॉलिसी क्लैरिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में डेफिनेटली एक मोमेंटम आएगा इससे, और अगले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा मुंबई पुणे शहरों में स्पेसिफिकली। ऑफ कोर्स नागपुर भी अब पिकअप कर रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी स्टेबिलिटी रहेगी और ग्रोथ रहेगी महाराष्ट्र स्टेट में। चलिए, तो महाराष्ट्र स्पेस में, रियल एस्टेट स्पेस में और ज्यादा एक्सपेंशन की तैयारी है, मुंबई पुणे नागपुर पर खास तौर से नजर रहेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालकर और बताने के लिए कि आगे कंपनी के प्लान्स किस प्रकार के हैं। इसी के साथ